कन्वर्सेशन बिटवीन अ न्यू स्टूडेंट एंड द टीचर। ठीक है, मीन्स विद्यार्थी और टीचर के साथ बातचीत। ठीक है, कन्वर्सेशन, ये जो कन्वर्सेशन है वो किसके बीच में है? स्टूडेंट और टीचर के बीच में, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में। ठीक है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। विद्यार्थी, स्टूडेंट बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? किससे बोलता है? टीचर से बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ठीक है, अब सर बोलते हैं, हाँ कृपया अंदर आ जाइए, हाँ कृपया अंदर आ जाइए। ओके, सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यस प्लीज कम इन, यस प्लीज कम इन। ओके, आगे देखते हैं। विद्यार्थी बोलता है, श्रीमान मैंने अंग्रेजी बोलना सीखने वाले कोर्स में प्रवेश लिया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सर आई हैव टेकन एडमिशन। ठीक है, किस में एडमिशन लिया है? इन इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग कोर्स। ओके, आई हैव टेकन एडमिशन इन इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग कोर्स। ठीक है, विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, अपने सर से बोलता है। ठीक है, फिर सर क्या बोलते हैं? अध्यापक, बहुत अच्छा, मीन्स होता है दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ठीक है, सो सर बोलते हैं कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, यू आर वेलकम। ओके, मीन्स धन्यवाद श्रीमान। स्टूडेंट बोलता है, थैंक यू सर। श्रीमान मीन्स इंग्लिश में हम सर बोलते हैं। ओके, अध्यापक बोलते हैं, आपका नाम क्या है? अब फर्स्ट डे है इस क्लास में, तो अब सर को नाम नहीं पता है, तो सर नाम पूछ रहे हैं स्टूडेंट से कि आपका नाम क्या है। इसको पूछेंगे इंग्लिश में, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, सो स्टूडेंट बताता है, श्रीमान मीन्स सर, मेरा नाम राकेश शर्मा है। सर माई नेम इज़ राकेश शर्मा, माई नेम इज़ राकेश शर्मा। ओके, फिर टीचर बोलते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? मीन्स व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपने क्या पढ़ाई की है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। ओके, सो स्टूडेंट बोलता है, श्रीमान मैंने पिछले वर्ष एमए किया है। क्या बोलता है स्टूडेंट कि श्रीमान मैंने पिछले वर्ष एमए किया है। सर आई पास्ड एमए लास्ट ईयर। ओके, सो आगे बोलते हैं अध्यापक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, सो आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू। ओके, सो विद्यार्थी बोलता है, श्रीमान मैं अलवर राजस्थान का निवासी हूँ। कि सर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई बिलोंग टू अलवर राजस्थान, आई बिलोंग टू अलवर राजस्थान। ठीक है, फिर सर बोलते हैं, आप यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? ठीक है, अब फर्स्ट डे है तो अब सब सर पूछेगी कि कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सुबह सर ने पूछा कि आप यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वेयर आर यू रेसिडिंग इन दिल्ली। ठीक है, सो विद्यार्थी बोलता है कि मैं यहाँ एक किराए के मकान में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? किराए के मकान में। ठीक है, सो आई एम रेसिडिंग इन अ रेंटल हाउस हेयर,
आई एम रेसिडिंग इन अ रेंटल हाउस हेयर, कि मैं यहाँ पे किराए के मकान में रहता हूँ। ठीक है, फिर सर ने पूछा, अध्यापक ने पूछा कि आप दिल्ली में और क्या करते हैं? What more you do in Delhi? कि आप दिल्ली में और क्या करते हैं? What more you do in Delhi? ओके, सो विद्यार्थी बोलता है कि श्रीमान, मैं MA BA हेतु तैयारी कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MBA। ठीक है, किसकी तैयारी कर रहा है? MBA की। सर पूछते हैं, अध्यापक पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं? अब स्टूडेंट के बारे में जानकारी मिल गई सर को, अब वो उनके पिताजी के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर फादर डू। ठीक है, व्हाट्स योर फादर डू। सो विद्यार्थी बोलता है श्रीमान, मेरे पिताजी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर माय फादर इज अ सीनियर मैनेजर इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। इस पोस्ट में है उसके पिताजी, सीनियर मैनेजर की पोस्ट में बैंक में। ओके, अब सर पूछते हैं कि आपके शौक क्या हैं? शौक को बोलते हैं इंग्लिश में हॉबीज। सो व्हाट्स योर हॉबीज? आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है? ठीक है, तो विद्यार्थी जो है वो बताता है श्रीमान, मेरे शौक बागवानी और उपन्यास पढ़ना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर माय हॉबीज आर गार्डनिंग एंड रीडिंग नॉवेल्स। ओके, आगे सर पूछते हैं कि आपके जीवन का ध्येय क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर एम इन अ लाइफ, कि आपके जीवन का क्या एम है, आप क्या बनना चाहते हैं? ओके, सो विद्यार्थी बोलता है मैं एक प्रसिद्ध कंपनी का मुख्य अधिकारी बनना चाहता हूँ। वो क्या बनना चाहता है? प्रसिद्ध कंपनी का मुख्य अधिकारी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम आई वॉन्ट टू बिकम अ शेफ। ठीक है, I want to become a chief executive of Recruit company. Okay, reported. So sorry, Recruit नहीं है, reported company. Okay, अध्यापक पूछते हैं आप अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना चाहते हैं? ठीक है, आप जो है अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना चाहते हैं? सो विद्यार्थी बोलता है कि इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश? वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश? ओके, सो विद्यार्थी बोलता है श्रीमान, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ लेकिन मैं बिना रुके अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। वो बोलता है जो स्टूडेंट है कि मैं तो अंग्रेजी बोल सकता हूँ, बोल लेता हूँ, बट मैं बिना रुके बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं फ्लुएंट बनना चाहता हूँ इंग्लिश में। सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सर आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट आई वॉन्ट टू इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, सो अध्यापक बोलते हैं अच्छा है, मीन्स दैट्स फाइन। ओके, आगे बोलते हैं सर कि मुझे यकीन है कि यदि आप मेहनत करेंगी। ठीक है, इसका मतलब होता है आई एम श्योर इफ़ यू आर वर्क हार्ड। ओके, तो इफ़ यू आर वर्क हार्ड, ओके, तो 3 महीने में आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी। ठीक है, और आप सरलता से बिना रुके बोल सकेंगे। ठीक है, सो इसका पूरा मतलब हुआ दैट्स फाइन, आई एम श्योर इफ यू आर वर्क हार्ड योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड विद इन 3 months and you will be able to speak quite fluently. ओके, सो विद्यार्थी बोलता है उसके बाद आपका धन्यवाद श्रीमान, मीन्स थैंक यू सर।
ठीक है। और सर बोलते हैं आपका स्वागत, मीन्स योर वेलकम। ओके, सो ये बहुत ही बेसिक सा कन्वर्सेशन था स्टूडेंट और सर के बीच में। सो आई होप आपने इस कन्वर्सेशन से कुछ तो सीखा होगा। ओके, सो इसी तरीके की कन्वर्सेशन वीडियो अभी अपलोड करने वाली हूँ मैं अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और इजी वे में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इफ़ यू आर न्यू हियर सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू सो मच।